नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑल इन वन जीएस क्लासेस में। मैं हूं शिवांशु सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के रिवीजन वीडियो पार्ट 3 को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 1000 क्वेश्चन। तो चलते हैं आज के हमारे पार्ट 3 की तरफ जल्दी से। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं, किसमें नहीं चल सकती हैं? निर्वात में। देखिए, निर्वात यानी जिसमें हवा ना हो, यानी हवा नहीं होगी तो ध्वनि तरंगें बिल्कुल नहीं चल सकती हैं। ठीक है, नॉर्मल स्पीड क्या होती है ध्वनि की? 332 मीटर पर सेकंड, लेकिन अगर इसमें कोई माध्यम ना हो तो ये नहीं चल सकती। यानी निर्वात में क्या होता है? कोई माध्यम नहीं होता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? जी से जीन, जी से जोहानसन। देखिए, जोहानसन नामक साइंटिस्ट ने 1909 में ये जीन शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, जीन क्या होता है? सीधी सिंपल भाषा में जीन आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। जैसे आपके बालों का रंग, शकल, आपके आंखों का रंग क्या होता है, ये जीन ही डिसाइड करते हैं, जो कि बच्चों के माता पिता से हमेशा क्या होते हैं? मिलते रहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि की श्रव्य आवृत्ति कितनी होती है? यानी मानव कान कितने से कितने हर्ट्ज की आवृत्ति सुन सकता है? जल्दी से उत्तर दीजिए। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। देखिए, 3 तरीके की ध्वनियां होती हैं। पहली होती है 20 हर्ट्ज से कम, जिसे अवश्रव्य कहते हैं, जिससे मानव कान नहीं सुन सकते हैं। दूसरा होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, जिसे मानव कर्ण सुन सकते हैं। और तीसरा होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, जिसे पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, जिसे हम लोग नहीं सुन सकते। इसे सुन कौन सकता है? इसे कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीन अवस्थित कहाँ होते हैं? मैंने बताया जीन आनुवंशिकता की इकाई, इसका मतलब ये कहाँ स्थित होगा? गुणसूत्रों में। ठीक है, जिसमें बताया था 23 गुणसूत्र 22 होकर के होता है ना, मैंने बताया था इसके पहले क्रोमोसोम वाले चैप्टर में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? जल्दी से बताइए, इसका उत्तर दीजिए। प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। देखिए, जानते हैं प्रकीर्णन होता क्या है? सीधी भाषा में सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल और अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, तो प्रकाश उनसे टकरा करके कई दिशाओं में बिखर जाता है, यानी प्रसारित हो जाता है। यही बिखरने की घटना, यही फैलाने की घटना क्या कहती है? क्या कहते हैं हम? प्रकीर्णन कहते हैं। इसका और एग्जांपल जल्दी से, जैसे सूर्य उगते समय भी, अस्त होते समय भी क्या होता है? लाल दिखाई देता है। ठीक है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। समुद्र क्यों नीला दिखाई देता है? ये भी प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग सूर्य के प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है। चलते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ। खून का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। देखिए, 99% रुधिर में क्या, रुधिर कणिकाएं जो है आरबीसी होती हैं। इन्हीं लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन रंजक पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व क्या है? यह है लोहा, यानी Fe। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हीमोग्लोबिन यौगिक किससे बनता है? मैंने बताया है, ये बनता है किससे? प्रोटीन से। ठीक है, ये प्रोटीन होता है जो कि इससे ये निर्मित होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खून थक्का नहीं जमता है, ये किस बीमारी में? हीमोफीलिया। देखिए, ये आनुवंशिक बीमारी होती है जो माँ बाप से अपने बच्चों में हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? शरीर के अंदर क्या है? ब्लड थक्का नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आदमी की मृत्यु हो जाती है। देखिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मरीचिका की घटना होती है, ठीक है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए, आप राजस्थान वगैरह एरिया में देखते होंगे, दूर से आप देखते होंगे तो आपको लगता है पानी की तरफ बरस रहा हो, लेकिन आप करीब जाते हैं तो क्या होता है? वहाँ कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे आंखों का भ्रम हो जाता है। ऐसे हिरन के साथ भी ऐसे होता है कि दूर से पानी दिखाई देता है, लेकिन जाता तो वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता। ये घटना किस लिए होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और इसमें बहुत सारी डिटेल होती हैं, लेकिन हम उसे नॉलेज वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम टॉपिक वाइज साइंस पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। चलते हैं अगले धमाकेदार क्वेश्चन की तरफ। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन सा पदार्थ रोक देता है? इसको कहते हैं हिपैरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से क्या करता है? रोकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया दूर किससे किया जाता है? किस लेंस की सहायता से? निकट यानी निकट मतलब पास, आओ आओ आओ, यानी अवतल लेंस। ठीक है, यानी निकट मतलब अवतल लेंस। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? देखिए, इसे यकृति कहते हैं, मैंने इसे कलेजा भी कहते हैं, इसे जिगर भी कहते हैं, तो जो मन कहे सो याद रखिए। लेकिन हिपैरिन नामक प्रोटीन कहाँ से उत्पादन होता है? यकृति के द्वारा। इसका यूज क्या होता है? मैंने बताया, शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया, यानी हाइपर यानी हाई माने ऊंचा हो गया, यानी ऊंचा मतलब दूर हो गया। दूर मतलब दूर होता तो क्या कहते हैं हम लोग? ऊ देखो जा रहा है, ऊ मतलब दूर हो गया, यानी उसे उत्तल लेंस। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाड़ी में पीछे की वस्तु देखने के लिए साइड में देखिए शीशे लगे होते हैं, वो
वो कौन सा दर्पण होता है ये बताना है जल्दी से। इसका सही उत्तर है उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण की सहायता से हम पीछे लगे साइड कांच से हम पीछे आने वाली गाड़ियों को देख पाते हैं। आपने खुद देखा, स्कूटी चलाएगी, बाइक चलाएगी, फोर व्हीलर चलाया होगा, आपने देखा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई पड़ता है कैसा? काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि अंतरिक्ष में धूल कण नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन की घटना नहीं होती है, जिसके कारण आकाश क्या होता है? काला दिखाई देता है। किसको? अंतरिक्ष यात्री को, हम लोगों को नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम सबसे अधिक होता है? ठीक है, इसका सही उत्तर है सबसे कम अपवर्तनांक होता है लाल रंग का और सबसे अधिक होता है बैगनी रंग का। दोस्तों इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विबग्योर आपको याद होगा तो देखिए लास्ट में क्या आता है? आर, यानी आर लास्ट में आता है, बी पहले आता है, यानी लास्ट में आएगा तो अपवर्तनांक सबसे कम होगा रेड का और सबसे अधिक किसका होगा? वी फॉर बैगनी का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्त को थक्का जमाने में सहायता क्या करता है? ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट उत्तर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले समस्त एग्जाम के लिए। एसएससी बैंक रेलवे वाले सावधान। पूर्ण शरीर का लगभग 55% क्या होता है आपका? ये प्लेटलेट्स पाया जाता है। ठीक है, संपूर्ण बॉडी का, जिसमें 45% रुधिर कणिकाएं होती हैं। रुधिर कणिकाएं आपको पता होगी इसमें 3 होती हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लेटलेट्स में 90% आपका होता है पानी और 10% होते हैं अन्य तत्व। ठीक है, प्लेटलेट्स ये पीले रंग का तरल चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, जो रुधिर में पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, रक्त को थक्का जमने में यही मदद करता है क्या? प्लेटलेट्स। यही कम हो जाती है जब डेंगू वाली बीमारी हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हीरा चमकता क्यों है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की मैंने बताया था, प्रकाश क्या होता है? आपस में ही मुड़कर एक ही जगह एकत्रित होने लगता है, आपस में टकरा कर। ये क्या घटना है? इसका संपूर्ण डिस्कशन हम जब साइंस की टॉपिक वाइज वीडियो पढ़ेंगे तब जानेंगे। अभी सिर्फ इतना जानना है, हीरा क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। सीधा बात, नो बकवास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कांच में किस रंग का बेग सबसे अधिक और सबसे कम किसका होता है? देखिए सबसे अधिक बेग किसका होगा? यानी रेड यानी लाल का। और सबसे कम जो देखिए सबसे तेज है यानी बेग जब देखिए तेज होता है क्या? जियो मेरे लाल, यानी लाल का बेग क्या सबसे तेज होगा और सबसे कम किसको होगा? बैगनी, यानी ये तो बेकार है, बासे बैगनी बासे बेकार, यानी मतलब इसकी स्पीड क्या होगी? कम। ये है ट्रिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लेटलेट की मृत्यु कहाँ होती है? देखिए प्लेटलेट्स क्या होती है? बनती हैं लगातार, इसका मृत्यु भी होता रहता है। कहाँ होता है? प्लीहा में। इसको प्लीहा यानी कि इसको कब्रिस्तान भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है क्या? होलोग्राम। देखिए आप देखते होंगे 3D होलोग्राम बुक वगैरह खरीदते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं तो उसमें देखिए होलोग्राम लगा होता है 3D, आप देख सकते हैं इमेज में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन का है? रैपिड फायर। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? इसका सही उत्तर है विटामिन के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूर संचार में उपयोग किया जाता है क्या? जल्दी से बताइए इसका उत्तर। ऑप्टिकल फाइबर, जिसकी वजह से आप मोबाइल नेटवर्क आज चल रहा है, 4G यूज़ कर रहे हैं आप, ये किसकी देन है? ऑप्टिकल फाइबर की, जो कि समुद्र में या फिर हमारे आसपास के एरिया में बिछा दिए जाते हैं, जिसमें प्रकाश का संपूर्ण परावर्तन होता है, जिसकी वजह से हम ऑडियो प्लस वीडियो भी देखने में सक्षम है। आप डिजिटल रूप में फ्री फर्स्ट क्लास मोबाइल चलाते हैं और आपको एकदम बढ़िया दिखता है। देखिए आपको मोबाइल में दिख रहा होगा सारा इमेज और फोटो और पिक्चर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रुधिर का तरल भाग क्या होता है? मैंने आपको बताया है, रुधिर का तरल भाग ही प्लाज्मा होता है। ठीक है, जो कि 55% होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसफार्मर का क्रोट कैसा बना होता है? ट्रांसफार्मर का क्रोट क्या होता है? नरम लोहे का बना होता है। भाई देखिए हार्ड से बना देंगे दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कम ऑन गाइस, रैपिड फायर। पूरा ध्यान से देखना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो समझ आने वाले एग्जाम के लिए, तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डूबते हुए सूर्य का रंग लाल क्यों होता है? मैंने आपको बताया 100 बार। प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन की घटना तभी होती है जब आकाश में धूल कण मौजूद होते हैं। जब प्रकाश उन धूल कणों पर पड़ता है तो वो चार दिशाओं में फैल जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? मैंने आपसे पहले बता चुका हूं मैं, 55% होता है। ठीक है, आपको याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? 24.4%। अभी क्रांतिक कोण क्या होता है? ये तो बहुत लंबा चौड़ा दोस्तों है, लेकिन इतना याद रखिएगा, इसका क्रांतिक कोण 24.4% डिग्री होता है। ठीक है, और इसका डिटेल डिस्कशन हम जब टॉपिक वाइज साइंस की सारी मैं वीडियो पढ़ाऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारे मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये रिवीजन वीडियो है, आने वाले समय में टॉपिक वाइज जैसे आपने विटामिन पढ़ा है वैसे सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है? ये हमेशा सीधा और छोटा बनता है। उत्तर दर्पण आप देखते होते फोर व्हीलर चलाते हैं साइड में या फिर टू व्हीलर, तो देखिए कि कांच लगा होता है शीशा, उसी से आप पीछे की तरफ देखते हैं क्या होता है, उसमें सीधा दिखाई देता है लेकिन छोटा दिखाई देता है, आप खुद महसूस किए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पदार्थ की चौथी अवस्था, देखिए पदार्थ 4 अवस्था में, तो 5 अवस्थाएं होंगी लेकिन अभी तक 4 ही मानिए, 5वां तो और आ चुका है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन उसको कहते हैं। लेकिन ठोस द्रव गैस तो आप जानते होंगे, कोई भी पदार्थ होता है ठोस होगा द्रव होगा गैस होगा। चौथी अवस्था क्या? प्लाज्मा। तो ठीक है, इसका उत्तर सही है, प्लाज्मा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? मैंने बताया रक्त में पाया जाता है लोहा, यानी Fe। लोहा आपको बढ़ाना तो आपको प्लालक खूब यूज करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पानी में हवा का बुलबुला कैसे कार्य करता है? ठीक है, पानी में कैसा काम करता है? और तल लेंस की भांति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
चंद्रमा के प्रकाश को धरती तक आने में कितना समय लगता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1.3 सेकेंड। दोस्तों देखिए, धरती से चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है और धरती जो है, धरती का चक्कर चंद्रमा लगाता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका टाइमिंग याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में आता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ये भी आपको बताना है, एग्जाम में बहुत सारा आता है, ठीक है। इसका सही आंसर है 8.16, एनसीईआरटी में दिया हुआ, ठीक है। तो इसका उत्तर सही यही है। देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है, जो जिससे प्रकाश को आने में केवल 8.16 है। देखिए दोस्तों, तो देख रहे हैं कितनी ज़्यादा डिस्टेंस है, लेकिन प्रकाश की स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इसी वजह से इतना फास्ट ये आता है। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण बेहद धमाकेदार क्वेश्चन की तरफ। समतल दर्पण में वस्तु की पूरी आकृति देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई कितनी होनी चाहिए? आपको नहीं समझ में आया क्वेश्चन, मैं समझाता हूं। देखिए, सामने आपके शीशा रखा हुआ है, वो शीशा कितना बड़ा होना चाहिए जितनी आपकी पूरी लंबाई उस शीशे में दिख जाए, नहीं सर से लेके पांव तक उस शीशे में नजर आ जाए। तो देखिए, शीशे की लंबाई आपकी टोटल लंबाई की आधी होनी चाहिए। आज मान लीजिए कि आप अगर 6 फीट के हैं तो शीशे की लंबाई 3 फीट रहेगी, तो आप पूरे अपने फोटो को देख सकोगे, उसमें अपने इमेज को देख सकोगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गाड़ी की हेडलाइट हो, आंख हो, कान हो, नाक के डॉक्टर कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? माँ कसम बता दो आपकी आंसर। इसका सही उत्तर है दोस्तों अवतल दर्पण, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट ये भी है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है इस्पात का, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अस्थायी चुंबक बनाना, ठीक है। अस्थायी तो इस्पात से बनता है, अस्थायी बनाना होता है किससे बनाता है? नरम लोहे से, यानी ठीक है, नरम लोहे से अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। चलते हैं अगले बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। सबसे अधिक भेदन क्षमता वाले किरण कौन सी होती है? इसका सही उत्तर है गामा किरण, ठीक है, जिसका उपयोग देखिए डॉक्टर में किया जाता है, बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लगभग प्रकाश के वेग के बराबर गामा की स्पीड होती है, ठीक है, जो कि ये रेडियो सक्रिय तरंग होती है जो रेडियो एक्टिविटी के थ्रू निकलती हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये हमारी पार्ट 3 सीरीज बेहद पसंद आएगी, ठीक है। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अपना प्रेम इसी तरीके से देते रहिए। तब तक चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।